जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पेपर। ये मॉडल पेपर है, ठीक है। ये मॉडल पेपर नहीं, एक्चुअल में ये पेपर है क्या हो गया महाराष्ट्र बोर्ड का। किसका? ये महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर। इससे क्या कर जितने भी आपके क्वेश्चन है सबको हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर के साथ। ये टोटल देखा जाए, टाइमिंग वगैरह की बात की जाए तो सेम टू सेम वैसे ही रहता है। यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है। याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये स्टेट में काम करेगा, इस स्टेट में काम करेगा कि नहीं। याद रखिए, पूरी इंडिया को कवर करने वाली ये क्या होती है, PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है। मान लेते जो लॉन्ग आंसर आया है, मान लेते महाराष्ट्र बोर्ड में, ओडिशा बोर्ड में या यूपी बोर्ड में क्या पूछ सकता है शॉर्ट में, या आपका उत्तर प्रदेश में जो लॉन्ग में आया वो वहाँ पर शॉर्ट में पूछ सकता है। तो इधर उधर क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, मगर सिलेबस देखा जाए तो PCI के अकॉर्डिंग ऑल पोर्शन मतलब ऑल इंडिया का जो यानी सिलेबस होता सेम टू सेम होता। तो ये जो है सबके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक। यदि आपका एग्जाम के पास देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब इसे हम डिस्कस करने वाले एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से। स्क्रॉल करके नीचे जाइए, ये सब सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक। इसमें क्वेश्चन पैटर्न की बात बता दी जाए तो इसमें देखिए भी टोटल पार्ट कितने होते हैं। पार्ट ए होते हैं, पार्ट बी होते हैं, पार्ट सी होते हैं। पार्ट जो ए होता है आपको कितने नंबर का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा रहता है। 6 और गुड़े 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 6 × 5 30 नंबर पार्ट ए से मिलता है। ये हर एक बोर्ड में फॉलो होता है। चलिए, पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, बट किसी 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का, तो 10 × 3 = 30 नंबर यहाँ से। पार्ट सी की बात की जाए तो 20 नंबर आपको यहाँ से टोटल मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 80 नंबर के ये टोटल क्वेश्चन होते हैं, जो 3 घंटा के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करके इसे देना रहता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं आज पूरी तरह से क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें देखिए यानी स्टेप बाय स्टेप की कितना स्टेप करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, वो भी यहाँ से बताने की कोशिश की जाएगी। यहाँ के सामने दे रखिए पहला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये किन्हीं 6 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए तो पहले बता दिए। पहला क्वेश्चन आपके पूछ दिया है व्हाट इज पैरासिम्पैथो, ठीक है, पैरासिम्पैथिक लेटिक एजेंट, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एजेंट के बारे में बताना है। फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। फिर क्या रखा है, यानी गिव केमिकल स्ट्रक्चर इन केमिकल नेम एंड यूज ऑफ द डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में इसका यानी आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, केमिकल नाम और इसका एक 2 यूज। याद रखिए, केवल 2 यूज बताएंगे तब भी आपका काम हो जाने वाला है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं अब देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है, कैसे यदि केवल आप डिफिनेशन बताएंगे पैरासिम्पैथो यानी लाइटिक एजेंट के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन यानी ये डिफिनेशन बताएंगे तो 1 नंबर, क्लासिफिकेशन करेंगे तो 1.5 नंबर, स्ट्रक्चर बताएंगे तो 1 नंबर, उसका जो IPC नेम बताएंगे आधा नंबर, और 1 नंबर वह यूज के बारे में कोई 2 यूज बता देना है। हम यहाँ बहुत लिखे रहेंगे मगर आप केवल 2 यूज आप नोट करिएगा, ठीक। और इसका नोट चाहिए तो इसी के लिंक में अपना नंबर देंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप यहाँ से इसे रिसीव करा सकते हैं कुछ मनी देके। जैसे मान लेते हैं इसकी जो प्राइस है टोटल देखा जाए 20 रुपीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए हम मेन मुद्दे पर अपने आते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन दे रखा, यहाँ से डिफिनेशन के सुनिए क्या लिख रखा। पैरा, ठीक है, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, लिखा कंपाउंड विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाकोलिन, मतलब ये एसिटिकोलिन हमारे ब्रेन रीजन पे होता है, इसे क्या कर देते हैं, सबसे पहले उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे तुम्हारे पास क्या होता है, न्यूरो हार्मोन जो रिलीज होता है पैरासिम्पैथिक एजेंट का, इज द पैरासिम्पैथेटिक एजेंट। सिंपल सा क्या होती हैं, ऐसी दवा जो हमारे क्या कर देती हैं, एसिटिकोलिन को क्या कर देती हैं, निकलने से ही रोक देती, उसे ब्लॉक कर देते, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट बोला जाता है। बस ये डिफिनेशन हो गई। और दूसरी डिफिनेशन देखनी चाहे तो सामने नीचे भी बहुत सारा डिफिनेशन हमने दिख रखा है, देखिए, ठीक। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, तीसरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या रखा, लिखा ए पैरासिम्पैथेटिक एजेंट इज ए सब्सटेंस या एक्टिविटी दैट रिड्यूस द यानी एक्टिविटी ऑफ द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारे पास क्या होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होता है। तो ये क्या कर देता है, सिंपल सा क्या कर देता है, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथो
सिंपैथोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, सिंपल सा ये लिखिएगा तो और ईजी रहेगा आपके लिए। मतलब जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूज करा देते हैं, उसे हम पैरासिम्पैथिक लाइटिक एजेंट बोला जाता है। ये हो गया। अब इनके क्लासिफिकेशन पे हम आ जाते हैं सामने, यहाँ से क्लासिफिकेशन के बारे में देखिए, नीचे इधर भी हाँ क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट यानी केमिकल स्ट्रक्चर यानी हाँ लिखा केमिकल तथा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पर अमीनो एल्कोहल एस्टर में। दूसरा क्या दे रखा, अमीनो यानी एल्किल एथर में। अब इसमें यानी अमीलो एल्कोहल एथर में ईस्टर में जो एग्जाम्पल दे रखा है, एट्रोपिन दे रखा है, हायोसिन दे रखा है, और केवल दो आप एग्जाम्पल याद रखिए, केवल 2 एग्जाम्पल रखेंगे यानी सफिशियंट है। अमीनो ग्लाइकोलिक ईथर में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, बेंजोट्रोपिन आ जाते हैं इसके, और क्लोरो, ठीक है, फिनो है, ठीक है, फिनोजेमिन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बारे में। और नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा आप, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक, इसका क्लासिफिकेशन और किया गया है। तीसरे में क्या किया गया है, अमीनो एल्कोहल के बारे में किया गया, जिसका एग्जाम्पल क्या ले रखा, बिप्रीडीन दे रखा है, और यहाँ से एग्जाम्पल बहुत सारा दे रखा है। ठीक, हम उसी को पढ़ेंगे जो हमारे पास एक एक सूटेबल रहेगा, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, अमीनो यानी अमीनो एमाइड दे रखा, मतलब इसमें सब अमीनो ग्रुप है, याद रखिए, एक अमीनो एस्टर हो गया, एक अमीनो एल्कोहल हो गया, एक अमीनो एमिड हो गया, एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीनो पेंटामाइड हो गया, अमीनो पेंटामाइड हो गया, आइसोप्रोपामाइड हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और दूसरा मेथड दे रखा, सेकेंड मेथड जो दे रखा है क्लासिफिकेशन का, तो उसका भी नीचे दे रखा है यहाँ से। ठीक, इसमें देखिए क्या दे रखा है, एक तुम्हारे पास नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक यानी सेमी सिंथेटिक एजेंट होते हैं, एक सिंथेटिक एजेंट होते हैं। चाहे ऊपर वाला क्लासिफिकेशन करिए चाहे नीचे वाला करिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, या आपको आता दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, सोलेनेसी एल्कोलाइड आते हैं, जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा, हायोसिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और सेमी सिंथेटिक एजेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, होमोट्रोपिन आ जाएगा, और क्या हो जाता है, आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। यानी लिखा है सिंथेटिक ड्रग। एंटी सिक्रेटरी एजेंट के अंतर्गत आता है तुम्हारे पास क्या होगा, क्लिडीनियम आ जाता है, ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी स्पास्मोडियम जो ड्रग्स होती है तुम्हारे पास क्या हो जाती है, डाइसाइक्लोमीन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है यहाँ से। मेडियार्टिक और हमारे पास साइक्लोप्लेजिक एजेंट के अंतर्गत आता है साइक्लोपेंटा, ठीक है, पेंटोलेट आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में दे रखा है, यहाँ से दे रखा एंटी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में आ जाएगा, बेंजोट्रोपिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्लासिफिकेशन को भी क्या कर दिया, यहाँ से कवर अप कर लिया आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर पे बात, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, ये आपके पास देखिए याद रखना, ऐसे बनाइए आप, देखिए एक बेंजीन ग्रुप ये, एक बेंजीन ग्रुप ये, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप यहाँ से हो जाएगा, और ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक हमारे एमिनो ग्रुप हो जाएगा, CH3 ग्रुप यहाँ, CH3 ग्रुप यहाँ, लास्ट में क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देना। जैसे ये Cl बहुत सारे ड्रग्स में देखेंगे ना, क्या होती है, दवा का नाम में देखा जाए तो तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोराइड होती है, जैसे लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोक्लोराइड, तो ये Cl उसके बगल लगा दिया गया। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आपको पूरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, यानी लिखा है 2 डाई इथाइल अमीनो 1 इथाइल 1,1 बाई साइक्लोहेक्सेन, और दे रखा 1 कार्बोक्जिले यानी कार्बोक्जिलेट हाइड्रोक्लोराइड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये होगा। अब इसका यूज बताइए क्या होता है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज क्या होता है, इसके बाद ये आपका टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई 2 यूज बता देना। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत आता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहती तो उसके लिए यूज किया जाता है। हमारे तो किसी पर्सन का पेट दर्द बहुत तगड़ा होता है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड चला दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। ठीक है, इट रिड्यूस द यह लिखा है सिंपैटिक, यानी यह लिखा है सिम्टम ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग, मतलब क्या होता है, यदि पेट बहुत क्रैम्प कर रहा, दर्द कर रहा, तो उसमें भी यूज किया जा सकता है। और किसी का यानी इंटेस्टाइनल डिजीज है तब भी हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, मतलब सिंपल सा समझिए, पेट दर्द में डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज होता है, बस इतना काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 5 नंबर यहाँ से कवर अप कर लिया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे दे रखा है यहाँ से, ठीक है, और ये देखा जाए तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या बताना है आपको, ग्रामेटिक यानी लिखा है ग्रेविटी,
ठीक, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, स्टेटमेंट बताना इसका प्रिंसिपल के साथ, और डिस्क्राइब करना वेरियस स्टेज, ठीक, स्टेप इन्वॉल्व इन इट, मतलब इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है इसके बारे में आपको बता देना है। यहाँ से देखिए नंबर भी दे रखा है, यानी डिफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर, प्रिंसिपल लिखेंगे 2 नंबर, स्टेटमेंट यानी स्टेज लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे तो 2 नंबर। तो ये 5 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं, डिफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, डिफिनेशन पे पहला तुमसे कह रखा, देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब जो ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे सेटल डाउन हो जाती है तो उसी को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इसमें क्या होती है, ए मेथड ऑफ द क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इन विच द एनालाइट इज ए कन्वर्ट इनटू द सब्सटेंस आर, ठीक, ऑफ नॉन कंपोजिशन इन दैट सेपरेटेड फ्रॉम द सिंपल और एन वेटेड के अनुसार से। कहने का मतलब आपको जो भी कोई सिंपल दे दिया जाएगा उसके वेट के अनुसार से क्या कर देना, नीचे जो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, मतलब कोई चीज़ डिजॉल्व कर दिए कुछ समय के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो उससे जो हम क्या कर देते हैं, किसी ओरिजिनल सब्सटेंस को हटाते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है। ठीक, ये हो गया यहाँ से डिफिनेशन। और भी डिफिनेशन यहाँ से दे रखा, देखिए ध्यान से भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला हमको सबसे यानी सबसे बेस्ट लगा इसमें। ठीक, और करके लिखा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज ए मेथड, मतलब एक ऐसी मेथड होती है जिसमें एनालाइट केमिस्ट्री यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनालाइट बेस ऑन द मास ऑफ सॉलिड। जितना जो सॉलिड रहेगा, जिसका जितना वजन रहेगा उसका सेडिमेंटेशन रेट उतना ही तगड़ा होगा, तो नीचे सेटल डाउन तेजी से होगा। ठीक, तो ये वाला हमको बहुत सुटेबल लगा, इसे भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और करके दिया, कोई आपको जो अच्छा लगे उस पे काम कर देना है यहाँ से। अब ये किस पे, प्रिंसिपल पे काम करता है, सबसे पहले वेट पे काम करता है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तब इसमें ध्यान से सुनिए, लिखा द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री में, यानी ग्रेविमेट्री एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट यानी एस्टिमेशन ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ द आयन इन इम्प्योर कंपाउंड इज नोन एज, ठीक है, इज नोन क्वांटिटी बाय डिटरमाइनिंग द मास ऑफ सेम आयन इन द प्योर कंपाउंड। कहने का मतलब क्या होता है, जो प्योर कंपाउंड होता है जिसका मास ज़्यादा हमें पता होता है इम्प्योरिटी में, ठीक है, इम्प्योरिटी में वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये पहला प्रिंसिपल इसमें, मतलब सिंपल सा मास पे डिपेंड करता है। फिर लिख रखा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मास इन आयन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट नीड टू बी द कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है। कहने का मतलब जो भी सोल्यूशन में नीचे हमारे पास आइसोलेटेड हुआ, नीचे सेटल डाउन हुआ, उसे हम क्या कर देते हैं पूरी तरह से, यानी इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, जो नहीं है तो उसे हम वेस्टेज के तौर पर रखेंगे, जो है तो उसे हम क्या करेंगे, अपने प्योर के अनुसार उसे साइड में कर लेंगे। फिर क्या लिखा, दिस आइसोलेशन ऑफ आयन इज डन हेल्प द प्रेसिपिटेशन, यानी ये प्रेसिपिटेशन के बेस पर काम करता है, जो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, द आयन बीइंग एनालाइज इन यानी इज कंप्लीटली पार्टी, यानी क्या होता है, लिखा प्रेसिपिटेट हो जाता है। सिंपल सा क्या कहता है, इसमें देखिए प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या कर देना, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक, टेस्ट ट्यूब लेना है या कोई फ्लास्क वगैरह लेना है, उसमें क्या कर देना, उस सैंपल को डाल देना, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, उसे लंबे समय तक रखना। जो भी तुम्हारे पास इम्प्योरिटी रहेगी उसका वेट ज़्यादा रहेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। आफ्टर बटर, यानी क्या होता है, बटर जो पेपर आता है उसके द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, फिल्ट्रेट कर लिया जाएगा। उसे हम क्या करेंगे, रेजिड्यूज और फिल्टर के तौर पर रेजिड्यू जो ऊपर यानी छन्नी के जो ऊपर बचेगा उसे रेड्यूस क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलता है, रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या कर देंगे, हम अलग कर लेंगे। जो भी फिल्ट्रेट बचा हुआ नीचे, चाय के नीचे, चाय छन्नी के नीचे जो आ गया, गिलास में आ गया, उसे हम अलग कर लेंगे। इसी मेथड से हम क्या कर देते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यानी उदाहरण दे देते हैं। अब इसका कॉमन स्टेप क्या होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सबसे पहले देखो क्या किया जाता है, यहाँ लिखा प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय द यूजिंग ऑफ नोन वेट ऑफ सैंपल एनालिटिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सॉल्यूशन का वेट के अनुसार, हम वेट जानेंगे। फिर क्या लिखा, सेपरेशन ऑफ यानी सेपरेशन ऑफ डिस्क्राइब आयन एलिमेंट रेडिकल इन प्योर फॉर्म बाय द वेरियस सेपरेशन मेथड से हम उसे क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। फिर क्या दे रखा, आफ्टर द आयन हैज बीन सेपरेटेड, मतलब जो भी आयन रहेगा उसे सेपरेटेड कर लेंगे। वेटिंग अमाउंट प्योर, ठीक है, आइस यानी क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्मेट होगा, मतलब जो इनसॉल्युबल होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं आपको क्या कर दिया जाए, सैंड बालू दे दिया जाए और पानी दे दिया, मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, तो क्या करेगा, ठीक, जो भी बालू रहेगा नीचे सेटल डाउन। या मान लेते हैं आपको सोल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, पानी दे दिया जाए, नमक दे दिया जाए और उसमें बालू की मात्रा है, तो बालू नीचे सेटल डाउन हो, नमक आराम से उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम यानी जो भी
नीचे सेटल डाउन होगा बालू को, उसे हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर लेंगे। जो इसमें वाटर डिजॉल्व होगा उसे इवोपरेशन के थ्रू, मतलब गर्म करेंगे, पानी इवोपरेट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अलग यहाँ से नमक भी हो जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन वेस्ट ऑफ कंपाउंड इन ऑब्जर्वेशन। मतलब हम देखेंगे किसका वेट ज़्यादा, उसे एब्जॉर्व करेंगे, उसी के अनुसार अपना काम करेंगे। ये स्टेप आपको, 4 स्टेप आपको लिख देना, काम खत्म। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा, देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें क्या रखा, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीसाइकोटिक हैविंग द, यहाँ हैविंग द पिरिमिडीन न्यूक्लियस, मतलब उसमें पिरिमिडीन न्यूक्लियस होना चाहिए। गिव इट द केमिकल नेम, यूज, फार्मूलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम आपको बता देना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, केमिकल स्ट्रक्चर उसका देखने वाले हैं, जिससे इसका आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास सबसे पहला एग्जांपल दे रखा, एंटीसाइकोटिक हैविंग द, यानी क्या होता है, पिरिमिडीन न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैलोपिरी, ठीक है, हैलोपिरिडॉल बोला जाता है। तो इसका ये तुम्हारे पास प्यारा सा स्ट्रक्चर सामने यहाँ से दे रखा है, ये हो गया। अब इसका तुम्हें आईपीएसी नेम लिखना रहेगा, तो आईपीएसी नेम यहाँ से नीचे दे रखा, क्या लिख रखा, 4 यानी कामा, ठीक है, 4 ब्रैकेट यानी 4 क्लोरोफिनॉल यानी 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडीन होता है, 1 आइल होता है, क्योंकि 1 पे आपका आइल ग्रुप लगा होता है। और 1 दे रखा, कामा दे रखा, 4 यानी 4 दे रखा, क्लोरोफिनॉल दे रखा, ब्यूटेन 1 ऑन दे रखा है। ये इसका हो गया आराम से आईयूपीएसी नाम के साथ। अब इसका यूज क्या होता है, हेलोपेरिडी यानी हाई लिखा है, हेलोपेरिडॉल का यानी तुम्हारे पास देखा जाए यूज क्या होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूजेज के बारे में लिखा है। हेलोपेरिडॉल इज एन द एंटीसाइकोटिक एजेंट विच द ट्रीटमेंट ऑफ द सीजन यानी सीजोफेनेरिया, यानी सीजोफेनेरिया जो डिजीज होती है उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हेलोपेरिडॉल का यूज किया जाता है। अदर चीज़ें जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, एग्री यानी एजिटेशन होता है, इरिटेशन होता है, या यानी डिलीरियम होता है, तो ये सब में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा, नेक्स्ट वर्ड क्या बोल दी तू, ये कर रखा है बेटा, इससे हो जा, थोड़ा साफ हो जा। ठीक, इसमें क्या दे रखा, नेक्स्ट में क्या रखा, इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अनकंट्रोल मूवमेंट, मतलब हमारी बॉडी का कोई अनकंट्रोल मूवमेंट होता है। जैसे नहीं कितने लोग होते हैं अनकंट्रोल होती है, मतलब उनका हाथ ऐसे ऐसे हिलता, सर ऐसे ऐसे हिलता, तो उस मूवमेंट को सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हेलोपेरिडीन का उपयोग करते हैं। आउटर ब्रस्ट ऑफ द वर्ड, मतलब जो वर्ड बोलेंगे सही से बोल नहीं पाएंगे। साउंड रिलेटेड क्या हो जाएगी, सिंड्रोम हो जाएगी, मतलब उनका जो साउंड रहेगा उनसे रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक, तो ये सब तुम्हारे पास हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लेते नहीं होते, कितने लोग होते हैं र को ल बोलते हैं, जैसे क्या होगा, सरला है तो तरला बोलेंगे, तसला है तो ततला बोलेंगे, है कि नहीं, ऐसे तुम्हारे पास होता है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। हेलो यानी क्या देखा, हेलोपेरिडॉल इज आल्सो यूज फॉर द सीवियर बिहेवियर प्रॉब्लम इन द हाइपर एक्टिविटीज, यानी क्या होता है, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। कब, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकेशन हैव द नॉट वर्किंग, मतलब जो अब ये सब वो ट्रीटमेंट यदि नहीं उस पर काम कर रहा तो ये दवा यूज की जाती है। और तुम्हारे पास क्या हो जाती है, एंटी एमेटिक में भी यूज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो गई, यूजेज के बारे में हो गई। अब इसका फार्मूलेशन क्या होता है, ठीक है, फार्मूलेशन मतलब किसके रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, तो ये टैबलेट के रूप में होता है, ओरल सस्पेंशन के रूप में होता है, इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध होता है। अब इसका पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांड नेम आती, मगर यहाँ से कुछ ब्रांड नेम दे रखी है। हेलोडेम्स के नाम से आता है, हेलिडीसी के नाम से आता है, हेलोबीड के नाम से आता है, यानी हेक्जिडोल के नाम से आता है, डल्टीरोस के नाम से आता है, सेरिनीस के आता है, सेरोनाम से, येल्ले इंजेक्शन के नाम से ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लेते हैं यहाँ से डी नंबर पे। यहाँ पे तुमसे क्या पूछ दिया है, अब इधर थोड़ा सा आसान पूछेगा, अभी शॉर्ट में जाएंगे तो और आसान पूछेगा। ड्रा द स्ट्रक्चर फ्रॉम द आईयूपीएसी नेम एंड राइट द नेम ऑफ ड्रग्स एंड, यानी स्किप है। सबसे पहले मतलब क्या कर देना, आईयूपीएसी नाम उसका लिखना है, मतलब जो भी तुम्हारे पास दिया रहेगा उसका आईयूपीएसी नाम देखना पड़ेगा। जैसे फ्लुकनाजोल दे देगा तो उसका आईयूपीएसी नाम स्ट्रक्चर दोनों बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है इसके बारे में, ये आईयूपीएसी नाम जो दे रखा है, इस आईयूपीएसी नाम का क्या करना पड़ेगा आपको, डायग्राम डी के, यानी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है 2,2,4 बाई फ्लोरो, ठीक है, बाई फ्लोरोफिनाइल
1,4 डाई 1 अल्फ यानी 1 हाइड्रोजन 1,2,4 ट्राइएजोल 1 आइल होता है, प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन होता है, 2 ऑल होता है। ये नाम दे रखा। अब इसका ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, किस दवा का नाम है, फ्लुकनोजोल का ये आपका एग्जाम्पल होने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ से देख रखा है, तो स्ट्रक्चर भी आप क्या करिए एक बार ड्रा कर लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। नहीं नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लेंगे तभी अच्छी दिक्कत, नहीं तो आप पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, यहाँ से क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दूसरा नाम दे रखा है आपके सामने यहाँ से। अब इसका IUPAC नेम, इसका तुम्हें किस दवा का नाम है इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या होगा 2 अमीनो 1 यानी 1,9 डाई हाइड्रोक्सी यानी दूर रखा 9 और 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी दे रखा, मेथाइल 1 3 4 प्यूरिन 6 1 दे रखा। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एसाइक्लोवीर इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल दे रखा है एसाइक्लोवीर का, एक प्यारा सा क्या हो गया स्ट्रक्चर यहाँ से दे रखा है। तो ये आपको क्या कर देना, यहाँ से डिफाइन कर देना है। देखिए आप ये कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, देखिए आप यदि देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, आप यदि केवल नाम बता देंगे इसका नाम तो आधा नंबर, स्ट्रक्चर बना देंगे 2 नंबर, 5 नंबर भरने से होगा, मतलब थ्योरी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। और ये IUPAC नाम आपको देगा, मतलब IUPAC नाम दे देगा, उसका IUPAC किसका है उसका नाम बताना, स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता मगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो प्रैक्टिस आपका तगड़ा हो जाने वाला है, ठीक है। ABCD और E ये तुम्हारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन E के तौर पे है। अब की हो गया भाई ये, ठीक है। ये दे रखा डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, प्लीज इसे आप नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म, आप एक्शन भी बता देना पड़ेगा। एक्शन कहीं कहीं स्टेट में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या रखा, गिव द फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, किसके रूप में मार्केट में उपलब्ध है, यानी मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूज के बारे में बताना है, यूज ऑफ बोरिक एसिड, भाई 2 क्वेश्चन इसी में पूछ दिया है, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, इसके बारे में बता देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर तुम्हारे पास क्या होगा, ये सामने दे रखा है यहाँ से। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होती है, सिंपल से एंटी मतलब रोकना, माइक्रोबियल मतलब कुछ भी एजेंट हो सकता, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें बैक्टीरिया वायरस फंजाई कुछ भी हो सकते हैं। तो सिंपल से ऐसी दवा जो माइक्रोबियल के ग्रोथ को रोकती या उसे किल कर देते उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले दे रखा एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप द ग्रोथ, मतलब उनके ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देते, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोला जाता है। एंटी वर्ड कहीं भी आए तो समझिए उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी दवा जो यानी माइक्रोबियल के एजेंट अगेंस्ट वर्क करती है उसे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोला जाता है। इसका और यहाँ पर दे रखा एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट डिफाइन द नेचुरल तथा सिंथेटिक सब्सटेंस किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया फंजाई एलगी को जो रोकता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोला जाता है। तो ये होगी डिफिनेशन। आपके सामने ये दे रखा क्लासिफिकेशन दे रखा, ठीक है, क्लासिफिकेशन दे रखा, इसे आप ध्यान से सुनिए इसके बारे में, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो क्लासिफिकेशन आपके दे रखा इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। पहले देखा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, रिस्पायरेशन के साथ साथ मल्टीपल भी करेगा, क्योंकि रिस्पायरेशन के द्वारा फूड से एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीडेशन में तुम्हारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है, पोटेशियम परमैंगनेट आता है जो उसे रिड्यूज करता है, यानी हेलोजिनेशन मतलब आयोडीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर इसका एग्जाम्पल हो गया जो हम रोकने का काम करते हैं। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जैसे सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है किस मैकेनिज्म पे काम करता है, इस पे हम आते हैं। अब ये कंपाउंड कैसे वर्क करता है, देखिए ध्यान से सुनिए। ये कंपाउंड होते हैं, देखिए एक्ट ऑन द प्रोटीन कंटेनिंग सल्फा हाइड्राइल ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिसे हम एसएच के नाम से जानते हैं। फिर क्या लिखा है, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट इन द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन ऑक्सीडाइज करता है डाई सल्फाइड ब्रिज को। मतलब क्या होता है, देखिए सल्फर बॉन्ड, सल्फर के बाद में जो बॉन्ड होता है उसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये सल्फर को इधर, इस सल्फर को क्या करेगा, इधर रिमूव करा देगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उसे क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा आराम से, ठीक। ये प्रोसेस होता है, ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा, अल्टर द
मालिकुलर शेप ऑफ प्रोटीन उसे अल्टर कर देगा और क्या करेगा, अल्टीमेट लीडिंग टू द डे, यानी क्या होता है, डीएक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन पे ही जीते उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। लो भैया खाना में नहीं मिलेगा तो मर ही जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, गांव में नहीं देखेंगे खाना नहीं खाए तो उनसे लूज हो जाते, अरे मर्द आज खाना नहीं खैली मन कहीं नहीं लगाता। ठीक, जैसे नहीं होता कि मान लेते मलिया से नहीं बतियाएं, कहते हैं आज पूरा दिन में नहीं मन करता, तो दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़ें यहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं 2 सल्फा हाइड्राइल ग्रुप जो होते हैं, यानी सल्फर और हाइड्रोजन, इसमें डाई सल्फाइड जो ब्रिज होती है उसे इनएक्टिवेट कर देती है फंक्शन को। अब बताइए ये फंक्शन को एक्टिवेट कर इनएक्टिवेट करेगी तो दिक्कत हो जाने वाली होगी। ठीक है, तो ये हो गया इनके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के, मतलब मोस्टली ऑक्सीजन पे ये वर्क करते हैं। ठीक है, और लिखा हाइलोजन यानी हाइलोजिनेशन कैसे वर्क करते हैं। इसमें सिंपल हाइलोजन जितने तुम्हारे पास फैमिली के ग्रुप होते हैं, सिंपल सा क्या देते हैं एडिशन। हाइलोजिनेशन मतलब जीनेशन मतलब जनरेट करना, हाइलोजन फैमिली मतलब क्लोरोफ्लोरो यानी क्या होता है क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह होता है। तो ये सब क्या होता है, इसी का जुड़ना क्या कहलाता है, यानी हाइलोजिनेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है एमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोटीन एट द पेप्टाइड लिंकेज अंडरगोज क्लोरिनेशन विद द चेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन प्रोटीन। सिंपल सा क्या कर रखा, जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन में पेप्टाइड बांड बन रखा, उसी लिंकेज को क्या करेगा क्लोरीन के द्वारा उसे क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, प्रोटीन बनवा नहीं करेगा। ला भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा, बस खत्म भैया। फिर क्या रखा प्रोटीन पी यानी प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, यहाँ से सामने आपके दे रखा है यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोटीन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के द्वारा किसी आयन से यानी मेटल कैटायन या आयन से द्वारा जुड़ कर अपना काम कर देता, नीचे प्रेसिपिटेट कर देगा, काम खत्म हो जाएंगे, दिक्कत माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ठीक है, अब फार्मूलेशन देखा जाए तो ये लिक्विड के फॉर्म में आता है, यानी ग्रेन्यूल के फॉर्म में, पीलेट के फॉर्म में, वेजाइनल टैबलेट के फॉर्म में, और तुम्हारे पास क्या हो गया वीटेबल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध होता है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या दे रखा है मार्क। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में तुम्हारे पास एजो वेजाइनल टैबलेट के नाम से आता है। ठीक है, लिखा बोरो स्प्रीट टीयर ड्रॉप के नाम से आता है, सेवरान DPS आई यानी आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप दोनों के नाम से आता है, मोइसल पाउडर के नाम से आता है। ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो इतनी चीज़ें होती है। स्टोरेज कंडीशन तुम्हारे पास वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ड्राई एंड कूल पैलेस होना चाहिए। ठीक है, अब यूज़ देखा जाए बोरिक एसिड का तो कईयों यहाँ पर होते हैं। बोरिक एसिड का यूज किया कर देते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। कहीं पर थोड़ा बहुत कट या जला रहता है तो उसके लिए ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है मेडिकेशन यानी मेडिकल ड्रेसिंग के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, और तुम्हारे पास वेरी डाइल्यूट मात्रा में देखा जाए तो बोरिक एसिड क्या होगा आई वॉश मतलब आँख को धुलने के लिए किया जाता है। मतलब उसमें क्या करेंगे एक को कम से कम देखिए 100 ml पानी रहेगा, 99 ml पानी रहेगा, तो 1 ml कहीं करके क्या करेंगे हम बोरिक एसिड यूज करके या कम से कम अमाउंट में यूज करके हम आँख को धुलने में मदद करते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक, फिर ऐसे बहुत सारे यहाँ से क्या कर सकते हैं देखिए यूज वगैरह देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये लॉन्ग आंसर का। ठीक है, इसमें कह दिया है क्लासीफाई एंटीबायोटिक, प्लीज भी इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल के साथ ड्रा द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन के बारे में डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एमॉक्सिसिलिन विद द केमिकल नेम के बारे में एक का क्वेश्चन में धाई के क्वेश्चन चाप दिया भाई। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल के साथ 1.5 नंबर, स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है यानी पेनिसिलिन ऑफ न्यूक्लियस का तो 1 नंबर, और एक्सप्लेन करेंगे तो 1 नंबर, स्ट्रक्चर बनाएंगे एमॉक्सिसिलिन का तो 1 नंबर, केमिकल नाम लिखेंगे तो आधा नंबर, तब तो आपको कितना मिलेगा 5 नंबर मिलेगा। तो आपको डिवीजन कर दिया कि कितना आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट होकर मिलने वाला है। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये प्लीज़ आप ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री वाला पोर्शन प्लीज़ आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप यदि 2024 का पेपर उठा कर देखेंगे यूपी बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, तो उसमें क्या कर देते हैं जो सेकेंड ईयर का है फार्माकोलॉजी, क्या हो गया फार्माकोलॉजी जो उसका यह है, तो उसमें भी सेम टू सेम क्लासिफिकेशन आप वहाँ पर छाप सकते हैं। वही सेम टू सेम है ये है, आप फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसे रखे रहिएगा। ठीक है, एग्जिट एग्जाम आपका होने वाला उसमें भी ये काम आने वाला है। ठीक है, किसी को दी नीजिएगा, मतलब देना होना नहीं है आपको। ठीक है,
आपको यहाँ से एग्जिट एग्जाम की से तैयारी करनी है और इसी से रिलेटेड आपका फर्स्ट यानी सेकेंड ईयर में जो रहेगा फार्माकोलॉजी सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला। तो यहाँ का क्लासिफिकेशन आप जितना इजी बना रखें, बने अच्छी चीज़ें हैं, उसे उसमें छाप दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन बहुत थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसे हम ऊपर करते हैं। सबसे पहले इसमें तुम्हारे पास अब बीटा लैक्टम बैक्टीरिया आता है एंटीबायोटिक, इसमें पेंसिलिन आती है और क्या हो जाती है सीपी यानी क्या होता है सिफेलोस्पोरिन आती है। यानी पेंसिलिन में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फिनॉक्सीमेथी मेथाइल पेंसिलिन आता है इसका एग्जाम्पल, फ्लूक्लो, ठीक है, यानी फ्लूकोलो से यानी क्या होता है जैक्सील यानी जैक्सीलिन होती है, एमॉक्सासिलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सिफेलोस्पोरिन में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेफ यानी क्या लिखा है सेफेक्लोर हो जाएगा और क्या हो जाएगा सी यानी सिफ्रोडाक्सिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा सेफ्ला, ठीक है, सेफ्लेक्जीन हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास बी में दे रखा है टेट्रासाइक्लिन का एग्जाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन मीनोसाइक्लिन होता है। केवल एक एग्जाम्पल याद रखे सफिशियंट है, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। माइक्रोलाइड में तुम्हारा इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास इरिथ्रोमाइसिन तथा एजिथ्रोमाइसिन के अंतर्गत आता है। यानी पॉलीपेप्टाइड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया बेसिट्रासिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। पॉलीइनिल एंटी फंगल एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है एम्फोटेरिसिन आ जाता है और यहाँ से क्लीन यानी क्या होता है किंडीसिन या इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया ठीक है अनसामाइसिन इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रिफामाइसिन हो जाएगा जो टीबी में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है लिंकोमाइसिन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्लिंडामाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। एंटीबायोटिक डेरिवेटिव देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं जो सिंगल अमीनो एसिड चेन की बनी होती है साइक्लोसेरिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। और तुम्हारे पास मिसलिनियस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा फीसीडी एसिड हो जाएगा और इसके तुम्हारे पास क्या नोविबियोसिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा जो 1.5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। एक एक दवा का याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी पेंसिलिन हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर देना थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पेंसिलिन कंसिस्ट ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग होती है जिसे हम यानी थियोजिलिडीन बोलते हैं, रिंग बोली जाती है। इसमें साइड चेन होते हैं और इसमें 6 अमीनो पेंसिलिनियम, ठीक है, पेंसिलिनिक एसिड पाई जाती हैं और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को जो क्या कर देती हैं, ठीक है, लाइज करती हैं और क्या होती है विद इन द बीटा लैक्टम रिंग के मतलब जोड़ने का काम करने का काम करती हैं। पेंसिलिन कोर स्ट्रक्चर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है आर ग्रुप होता है जो वेरिएबल ग्रुप मतलब ये चेंज हो सकता है कभी CH3 या C2H5 ग्रुप मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन की क्या हो सकती है संख्या बढ़ सकती है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या हो जाएगा ये सामने आपके क्या हो गया यहाँ से ये पोर्शन हो गया आराम से, ये पेंसिलिन का क्या हो गया सॉरी एमॉक्सासिलिन का स्ट्रक्चर हो गया आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया। उसके बाद केमिकल नेम हमें एमॉक्सासिलिन का यानी IUPAC नाम बताना पड़ेगा जो आपके सामने दे रखा, यानी लिखा है अल्फा, ठीक है, यानी आर्थो देखिए आर्थो हो गया पैरा पोजीशन पे क्या लिखा है हाइड्रोक्सी फिनाइल है। फिर अल्फा देखा जाए यानी अल्फा अमीनो मेथाइल, ठीक है, मेथाइल पेंसिलिन होती है या अल्फा, ठीक है, अल्फा अमीनो पी हाइड्रोक्सिल बेंजीन पेंसिलिन भी इसका नाम दे सकते हैं मतलब एक नाम ये है एक नाम इधर है, यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसे कवर अप कर लिया। अभी तुम्हारे पास ABCDEFG मतलब टोटल 7 क्वेश्चन थे, किन्हीं 6 क्वेश्चन को करना है। तो छठे हम 7वें क्वेश्चन की तरफ रुक कर चुके हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। इसमें क्या दे रखा एक्सप्लेन रिएक्शन इन प्रिंसिपल इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। भैया गजब। अब आर्सेनिक में कौन सा यूज किया जाता है गैसेस ऑपरेटर, ये MCQ में पूछा जाता है भाई कौन सा ऑपरेटर आर्सेनिक में यूज किया जाता है आर्सेनिक में। तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, मगर थोड़ा बनाने में क्या होगा कुप्पी उप्पी लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें चीज़ें हैं बाटल वोटल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक रिएक्शन इन प्रिंसिपल सबसे पहले रिएक्शन लिखना। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है किसी भी सब्सटेंट में इम्प्योरिटी को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे लिमिट टेस्ट कहा जाता है।
लिखा इट इज आल्सो द गर्जस टेस्ट बोला जाता है, रिक्वायर स्पेशल ऑपरेटर जिसे हम गर्जस ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये खाली मेनली देखा जाए तो आर्सेनिक के लिए यूज किया जाता है। लिमिट टेस्ट ऑफ द आर्सेनिक बेस ऑन द रिएक्शन ऑफ द आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म द येलो यानी पीले कलर की क्या कर देती, स्टेन निकालती ऑन मरकरी क्लोराइड पेपर के ऊपर ऑन प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी लिखा स्टेनस एसिड या पोटेशियम आयोडाइड, मतलब एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा, सिंपल डिजॉल्व इन द स्टेनस एसिड विच कन्वर्ट द आर्सेनिक इम्प्योरिटी को किस में कन्वर्ट कर देगा, आर्सेनियस एसिड, तो उससे पे क्या हो जाएगा, आर्सेनिक एसिड हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंसी स्टेटमेंट, किस स्टेट में वो रहने वाला है, आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सिंपल टेस्ट, मतलब जो टेस्ट में किस कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसकी बैलेंसी पर वो डिपेंड करता कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ट्राईवैलेंट आर्सेनिक आपके सामने यहाँ से दे रखा है, उसमें यह Cl हमने डाला तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, यानी ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट क्या हो जाएगा, आर्सिन यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, यदि पेंटावैलेंस, यदि हम आर्सिन उसमें यूज करते हैं या Cl के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, आर्सेनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा पेंटावैलेंट के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी लिखना चाहें तो क्या हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यदि आर्सिन क्या कर देते हैं, पेंटावैलेंस और ट्राईवैलेंट यदि जुड़ते हैं किसके द्वारा, इनके द्वारा, किसके द्वारा, यानी जो तुम्हारे पास यानी टीन क्लोराइड यानी एसियन क्लोराइड होता है प्लस ये Cl होता है, उसके साथ यदि जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आर्सेनियस एसिड, और तुम्हारे पास क्या होगा, वाटर को रिमूव कर देंगे, जो ये मोर स्टेबल कंपाउंड होता है। तो ये हो गया इनके बारे में। फिर इसका रिएक्शन दे रखा, देखा मैं, आर्सेनिक एसिड ट्राईवैलेंट हो गया, नेक्स्ट एन हाइड्रोजन, मतलब एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन के तौर से इसे क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास आर्सिन गैस प्रेजेंट हो जाएगी जो हमारे बॉटल के ऊपर, और वाटर क्या हो जाएगा उसमें प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यही हमें क्या कर देना है, रिएक्शन लिखना, एक रिएक्शन यहाँ दे रखा, चाहे वो लिखिए चाहे ये लिखिए। अब वो जो आर्सिन गैस तुम कैसे जानोगे, उसमें क्या करेंगे, एक यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या लाएंगे, मरकरी क्लोराइड लाएंगे, उसके ऊपर जब पेपर ये लेके जाएंगे तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास क्या होगा, येलो तथा ब्राउन कलर का क्या होगा, फ्यूम निकालेगा, तो उससे हम जान जाएंगे आर्सिन गैस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, अब इसका डायग्राम यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ से दे रखा है। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया जो फर्स्ट ईयर में आप बहुत बार बना चुके होंगे। इसमें कॉटन वगैरह लगाई जाती हैं, लेड कॉटन वगैरह लगाई जाती है, रबर लगाई जाती हैं। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले तुमसे क्या रखा, केवल देखिए अब शॉर्ट में बहुत छोटा छोटा लिखना, ब्रांड नेम लिखना, इन सबका ब्रांड नेम लिख देना, किसी तीन का लिखना, तीन तो देव किया, ब्रांड नेम लिख देना, काम 3 नंबर बन जाएगा। तो यानी पर लिखा है, यानी अब यहाँ से डाइजापाम पहला दे रखा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डाइजापाम इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। डाइजापाम का जो ब्रांड नेम होता है क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, वेलियम होता है, और क्या होता है, कल कंपोज होता है, और तुम्हारे पास सेडिन यानी सेडेनाइट होता है, और तुम्हारे पास क्या लिखा है, एमीट्रॉट यानी एमीट्रॉप्टलीन होता है, जो इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास, यानी ये सब यानी तुम्हारे पास ब्रांड नेम है। ठीक है, इसके नाम से आता है। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में देखेंगे क्या हो जाएगा, एमिट्रिपीक के नाम से आता है। ये भी आता सेरोटे यानी सेरोटेना के नाम से भी आता है। लिखा कार्बो, ठीक है, कार्बा में यानी मेजापीन आते हैं, जिसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, टिगरी, ठीक है, टिगरीटाल आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वर्सिटाल आ जाते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतना ही लिखेंगे, काम आपका खत्म। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरो, ठीक है, क्लोरामेफेनिकॉल हो जाएगा। इसका तुम्हारे पास यूज ऑफ ब्रांड नेम भी बताना, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या कर देंगे, ये तुम्हारे पास क्लोरा, ठीक है, क्लोरा एम्फीनिकॉल, इसका ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्यारा सा एग्जाम्पल हो गया, यानी स्ट्रक्चर के साथ। अब इसका यूज क्या होता है आपके सामने, ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। आई में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए यूज की जाती हैं। किसी पर्सन को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड डिजीज के लिए, और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए, और रिकेटस डिजीज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास इसके आ जाते हैं, क्लोरोस्टर यानी क्लोरोस्ट्रीप से आपके नाम से आते हैं, ओमाइसिन के नाम से आते हैं, इंट्रोस्ट्रप्सिन के नाम से आते हैं, ठीक है, माइसिन के नाम से आते हैं, और क्लोरोमाइ यानी माइसिटीन के नाम से आते हैं। तो ये हो गया इसके ब्रांड नेम हो गया यहाँ से, मतलब 3 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है।
ठीक है। यहाँ से दे रखा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहाँ पर ग्रामेट्रिक एनालिसिस दिया था, तो यहाँ पर क्या दे रखा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में दे रखा है। तो इसमें करना क्या, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब जिसको यानी अब तुम्हारे पास आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, टी ट्राइमेट्रिक बोला जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एनालिसिस इन्वॉल्व द ग्रेजुअल एडिशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन हुज द कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कहने का मतलब वॉल्यूम को जो मेजर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है। उसके नीचे दूसरा डिफिनेशन भी दे रखा है, चाहे जो डिफिनेशन लिखिए जो आपको सूटेबल थोड़ा सा हो। अब तुम्हारे पास यानी कितने तरह के होते हैं, एसिड बेस तुम्हारे पास ट्राइटेशन, जो इसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, लवण बनाते हैं, मतलब साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं, दोनों न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद क्या रखा, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड, एक तुम्हारे पास मास में ज़्यादा रहेगा, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, मतलब इतने तरह के आपके टाइट्रेशन है, मगर मोस्टली देखा जाए तो यहाँ तक यूज किया जाता है। अब तुम्हारे पास इसे यदि ठीक है इसे एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा, किसी एक को क्या कर देना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक, किसी एक को कर देना। देखिए यहाँ पर सामने किसी एक को, जो आपको जिसको आप सुटेबल लगे उसे आप क्या कर दीजिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप यहाँ से किसी एक को एक्सप्लेन कर देंगे, काम खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मूअर मेथड, ये सब मेथड है, ठीक है। टाइप ऑफ अर्जिनोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब किसी एक टाइट्रेशन को आपको हम सब दिखा दे रहे हैं, जो आपको सूटेबल लगे उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, नोट डाउन कर दीजिएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, वोल्डार्ट मेथड में हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, ये सब शॉर्ट नोट पूछ सकता है, फैजान मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको शॉर्ट में यानी क्या होता है, यानी ले गेलुसॉक का मेथड हो जाएगा, ठीक है, गेलुसॉक का हो जाएगा। तो ये सब आप मेथड यहाँ से देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डाईयूरेटिक। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाईयूरेटिक हैविंग द फुरान न्यूक्लियस, इन केमिकल स्ट्रक्चर नेम बताना और यूजेज के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ पर डाईयूरेटिक के बारे में आते हैं। डाईयूरेटिक ऐसी ड्रग्स होती जो क्या कर देती, यूरिन की सिक्रीशन को तेज कर देती। जैसे नहीं बोलते हैं भैया अरे पेशाब रुक रुक के हो रहा है तो कोई दवा दे दीजिए, तो यानी वो बंदा क्या करता है, जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, डाईयूरेटिक दे देते हैं, जिससे यूरिन का फ्लो क्या हो जाता है, तेज होता है, जैसे जल्दी जल्दी वो पेशाब करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम रहती है सही हो जाती है। इसमें इनहिबिट कीती होती है तुम्हारे पास रीएब्जॉर्शन ऑफ सोडियम इन ऑस्मोटिक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर, उससे क्या कर देते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्शन होगा जब हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है, यानी उस सेल के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा, तो जल्दी जल्दी क्या हो, यूरिन बनाएगा। ला बेटा यूरिन जब बाहर निकाला तनीन के पेशाब के थ्रू वो निकाल देंगे। दूसरा क्या दे रखा डिफिनेशन, डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रमोट करते हैं डायूरेसिस के द्वारा, इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन के प्रोडक्शन को तेज कर देंगे तो जल्दी जल्दी आप पेशाब करेंगे। तो ये हो गया इनके बारे में। अब इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होता है, यानी फुरसामाइड होता है। फुरसामाइड का एक तुम्हारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपके सामने, ये हो गया, यहाँ से इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और केमिकल नेम देखा जाए तो यानी 4 क्लोरो 2 यानी क्या होता है, फुरान 2 आइल मेथाइल अमीनो 5 तुम्हारे पास क्या होता है, सल्फो, ठीक है, सल्फामाई बेंजोइक एसिड होता है। तो ये हो जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है अभी बताएं, यानी पेशाब को तेज कर देता है, तो ये सिंपल सा क्या कर दें, डायूरेटिक की तरह यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द ओडेमा यानी लिखा है ऑसिएटेड, वो तुम्हारे पास क्या होता है, CHF होता है, ठीक है, इसके बारे में यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है, लीवर सिरोसिस में यूज किया जाता है, रीनल प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। किसी पर्सन को हाइपर टेंशन है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फुरसामाइड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतने बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा, सामने आपके दे रखा, भाई तू की कर रहा है, नियोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लाज्मिक एजेंट एग्जाम्पल के साथ बता देना है। तो चलिए आपकी ये इच्छा को हम पूरा करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए नियोप्लाज्म एक मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है, कैंसर,
ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता। अब उसी पे लिख रखा था, क्या दे रखा भैया, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। सिंपल सा क्या होती है, नियोप्लाज्म में तुम्हारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल या टिश्यू, मतलब क्या होता है, देखिए सेल जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक से क्या होता है 2 में डिवीजन करता है एट द सेल, यानी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये हो गया माइटोसिस। मियोसिस होता था, एक सेल से क्या हो जाता है 4 सेल बनता है, अभी 2 स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। बट जब आपको कैंसर सेल रहता तो ये क्या हो जाता, भूल जाता भैया, चला यहाँ ब्रेक नहीं मारे बा, मारा मर्द एक सेल से भन से 4 सेल है बनल हैला, ओका भाई वो डिवीजन करी हैला, सेल वो सेल हो जाए ला भैया, एकदम से महानतम सेल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करते कोनो, ठीक है, फोन उन करेगा तो 1-2 नहीं मारेगा 50-50, ठीक है, फोन एक कवर छाप देगा हैला हैला, तो सब हो सकती है। तो वही चीज़ क्या होती है, नियोप्लाज्मी क्या होती है, जब हमारा पास सेल या नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, मतलब टू बी कंटिन्यू रिपीट होती चली जाएगी, भुला जाएगी कि हमें ब्रेक मारना है, तुरंत फारत जाए मेलवा मकिन भार 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 भार, ठीक है, तो उससे क्या हो गएंगे, नियोप्लाज्म बोलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए नियोप्लाज्म इज टाइप ऑफ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू का एक्सेसिव ग्रोथ होता है। दिस एबनॉर्मल ग्रोथ यूजली फॉर्म मास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। मतलब कैंसर का जो पहला स्टेज होता है ट्यूमर ही होता है, क्या होता है, ट्यूमर ही होता है। इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना, मतलब ये सिंपल सा क्या होती है, नियोप्लाज्म एक ऐसा कैंसर का स्टेज होता है जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है। इसमें जो भी सेल रहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, अब इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब ऐसी दवा। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होती है, ऐसी दवा जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर लिखा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट मेडिकेशन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। ये हो गया इनके बारे में। क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है एल्कलाइट एजेंट, दूसरा क्या दे रखा है, एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट, और ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट सेकेंड ईयर में भी है भाई। दोबारा हम जितनी बार बोल रहे हैं प्लीज़ आप उसे सीरियसली ले लीजिएगा। अब इसमें तुम्हारे पास क्या होती हैं, लिखा है एल्कलाइटिक एजेंट में तुम्हारे पास नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएंगे यानी क्या होता है, लिखा है मुस्टीन आ जाएंगे, और लिखा है क्लोरमा यानी ब्यूसील आ जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी एजरिडीन में तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, थियोटेपा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एल्कलाइड सल्फोनेट में तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, यानी क्या बिस्कोफार्म, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है, और ये एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब जो कैंसर सेल है उसकी जो मेटाबॉलिज्म उसे क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, डिवीजन नहीं करेंगे भैया। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास क्या लिखा है, मेथोट्रैक्जेट, इसका एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ से कई एग्जांपल यहाँ से सामने दे रखा। एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या लिखा है, एक्टिनोमाइसिन आ जाते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्लांट हर्ब के अंतर्गत आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट, आप बिन ब्लास्टीन एंड बिन क्रिस्टीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। हार्मोन भी बहुत सारे आ जाते हैं तुम्हारे पास, जैसे ठीक है, ग्लाइकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, और क्या होते हैं, यानी टोमोजीफेन होते हैं, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और तुम्हारे पास मिसलिनियस एजेंट तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी यानी रुइन हो जाता है, और क्या हो जाता है, सिस्पालाटीम, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में हो गई, इतना ही पूछवा किया था भाई। यफ के बारे में दे रखा है, कह रखा डिफरेंस लिखा है, यानी इन लिस्ट डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड डिस्क्राइब एनी 2 सोर्स, मतलब क्या होता है, कितने तरह की इम्प्योरिटी उसके बारे में बता देना, किन्हीं 2 को आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, एक नंबर का है। देखिए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब कोई भी ड्रग्स के दौरान जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें ही इम्प्योरिटी है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसे सही से आप चेक नहीं किए, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, तो इसमें भी क्या कर सकती है, आपकी इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, अब क्या रखा, प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब जो भी प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चर के दौरान जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं वो भी सही से यानी धुला उला नहीं है, ऐसा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मटेरियल ऑफ प्लांट, मतलब जो भी प्लांट आप ला रहे हैं, जैसे एलोवेरा आ रहा है, एलोवेरा से उसे एक्सट्रैक्शन के दौरान उसे जूस निकाल रहे हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए, तो उसे सही से धुले उलेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। यानी ड्यूरिंग स्टोरेज आप सही जगह नहीं रखेंगे तो मॉइस्चर हो जाएगा, किसी तरह से कंटामिनेशन हो जाएगा, बैक्टीरिया से वो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा, काम खराब हो जाएगा, तो इससे इम्प्योरिटी आ सकती है आपके प्रोडक्ट में।
ठीक है। लिखा एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन तथा डेली, यानी क्या होता है डेलीरेशन एडल्ट्रेशन, मतलब क्या होता है जो एक्सीडेंटल हो जाए, लक बाई चांस हो जाए, आपको पता न हो, तो उसमें भी हो सकता है। मैन्युफैक्चर हैजार्ड के दौरान, जैसे मैन्युफैक्चर के दौरान जो साफ सफाई रखनी हो, प्रॉपर नहीं रखे, उसके दौरान से इम्प्योरिटी अंदर घुस सकती है। अब इसमें क्या कर देते हैं, बेस ऑन मैन्युफैक्चर, इसमें क्या कर देते हैं, देखिए ट्रेस द इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल में बी कैरी अ कंटामिनेटेड द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब क्या कहते हैं जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसमें कंटामिनेशन यदि है, यानी इम्प्योरिटी है, तो फाइनल प्रोडक्ट में कंटामिनेशन चांस बना सकती है। इसका एग्जांपल में तुम्हारे पास NaCl प्रिपेयर द रॉक सॉल्ट इन ऑलमोस्ट सर्टेन कंटेन ट्रेस कैल्शियम इन मैग्नीशियम कंपाउंड, क्या कर देते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक, और तुम्हारे पास क्या लिखा, मेटा, ठीक है, मेटालाइक जिंक में भी प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी इन ए जिंक ऑक्साइड में सैंपल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर लिख रखा तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, प्रोसेस के दौरान यदि मैन्युफैक्चर में जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी आ सकती है। ठीक है, तीसरा भी यहाँ से दूसरा दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मटेरियल अब प्लांट में यूज कर सकते हैं, उससे भी हो सकती है, किन्हीं दो को हमने सबको डिफाइन कर दिया। ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान क्या कर सकते हैं, किसी इंसेक्ट का या किसी इंसेक्ट का स्किटर आ सकता है, या कोई ड्यूरिंग स्टोरेज की जगह सही से केयरलेस आप हैं, सही से नहीं काम कर रहे, तभी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सब दवाइयाँ की क्या हो सकती हैं, इम्प्योरिटी मायने जा सकती हैं। एक्सीडेंटल हो जा सकता है, मैन्युफैक्चर हैजार्डेड के दौरान हो सकता है, तो ऐसे कईयों आपके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा है कोट्रामाजोल जो होते हैं, इसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एक्शन, और 2 ब्रांड नाम बताना है। ठीक है, 2 ब्रांड का नाम बता देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कोट्रामाजोल क्या होती है, जो फंगल क्रीम होती है, तो इसमें क्या होती है, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती है जो कंपोज ऑफ 2 एक्टिव प्रिंसिपल पे काम करती है। कोट्रामाजोल इज द, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स, सबसे पहले क्या होता है, सल्फामेथॉक्सजोल होता है, और तुम्हारे पास क्या होती है, ट्राईमेथॉप यानी मेथाप्रीन हो जाती है, जो क्या होती है, प्रपोर्शन ऑफ 3 यानी 5:1 के अंतर्गत आती है। मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है 5 यानी 6 यानी 1 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होती है, सबसे पहले कोट्रामाजोल जो होती है, कोट्रामाजोल जो होती है इनहिबिट कर देती है स्टेप ऑफ द फोलेट सिंथेसिस पाथवे, मतलब जो भी तुम्हारे पास बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, फोलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, उसे ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब यदि ब्लॉक कर दिया गया, दूसरा क्या हो गया, सल्फामेथॉक्सजोल जो होते हैं तुम्हारे पास क्या होते हैं, सल्फाएमाइड डेरिवेटिव होते हैं, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा, जो किसे इनहिबिट करते हैं, पाब को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, पी से क्या हो जाते हैं, यानी पैरा हो जाएगा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। तो ये तुम्हारे पास मैकेनिज्म एक्शन इसी के द्वारा, या डीएनए को क्या कर देंगे, रैप्चर कर देंगे, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स होती है जो डीएनए को कभी मार देगी, कभी उन्हें मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्क्राइब कर देगी। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पाथ यहाँ से दे रखा, आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, पैरा अमीनो बेंजिक यानी बेंजोइक एसिड हो जाते हैं, और पेट्रीडीन आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। अब ये जो तुम्हारे पास हो गया, क्या लिख रखा है, सल्फामेथॉक्सजोल है, उसको क्या कर देगा, यहीं ब्लॉक कर दिया, लीजिए भैया। फिर मान लेते ये बचा हुआ, तो दूसरे स्टेप में आएगा बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा। उसके बाद बैक्टीरियोसाइडल यहाँ से आ जाएगा कोट्रामाजोल, लो भैया मारेगा भान्ना से, लो खत्म, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, काम खत्म। ठीक है, अब ब्रांड नेम यहाँ से नीचे दे रखा तुम्हारे पास, सेफ्ट्रान डीएस के नाम से आता है, बैक्टीरियम के नाम से आता है, सेफ्ट्रान सुने होंगे, तो ये सही इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, क्या रखा, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द, लिखा है कैपोट्रोपिल, इसका स्ट्रक्चर भी बना देना। अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है, हाइपर मतलब क्या होता है, कहते हैं यार बहुत हाइपर आदमी, मतलब उनकी बीपी बहुत तेज हो गई। जैसे मतलब लोग, हम सब जब 6 उसमें पढ़ते थे तो क्लास में टीचर आते थे, जैसे पांडे थे, बहुत उनका जब बीपी उपी तो हो जाता था, सब बड़ी मार मारते थे, बालक का रूप पूछते थे, नदी का रूप, राम का रूप, वो दिन तो समझिए बल भर पिटाई होती थी, तो हमसे बरियारे है कि नहीं। तो उनका टेंस यानी हाइपर बीपी क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती, तो बीपी को ज़्यादा हो जाती, उसे कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे एंटी हाइपरटेंसिव बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसकी डिफिनेशन सुनिए क्या लिखा, एन एजेंट रिड्यूस द इवेल्युएट ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब ऐसी दवा जो ब्लड प्रेशर को कम करती है, नॉर्मल कर देती है, ज़्यादा है तो नॉर्मल कर देती है, उसी को हम एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं।
विच ड्रग यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। मतलब जो हाइपरटेंशन को कम करती है उस ड्रग को काम यूज किया जाता है, उसे एंटी हाइपरटेंसिव भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन आपके सामने ये दे रखा, पहले दे रखा एसी यानी एसीई इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यानी कोप्ट्रापिल आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, एंजियोटेंसिन एगोनोस्टिक में तुम्हारे पास क्या आते हैं, लोसार्टन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेरापामिल, इसका एग्जाम्पल हो। डायूरेटिक में क्या हो जाते हैं, थाइयाजाइड, हाइपर लूप यानी क्या होता है, हाई सेलिंग होती है, पोटेशियम स्पार्किंग होती है। और थियाजाइड में तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड होते हैं, और हाई सेलिंग में क्या होता है, फुरसामाइड होते हैं। पोटेशियम स्पार्किंग में तुम्हारे पास क्या होता है, स्पोरोनोल, लैक्टोन, इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास इसका क्लासिफिकेशन है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसे हम प्रोपनोलॉल के नाम से जानते हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, प्रेगसोजीन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, लेबेटालोल, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं तुम्हारे पास क्लोनिडीन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वसोडाइलेशन मतलब जो हमारी वेसल उसे डाइलेट कर देते, चौड़ा कर देते हैं, तो उसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मिनोजिडिल सोडियम, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर हो गया, काम खत्म। ठीक है, आई में तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या क्या दे रखा है, ठीक है, कर रखा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी यूज ब्रांड नेम ऑफ आइबुप्रोफेन होता है, जो आपको कॉम्बिफ्लॉन गांव में नहीं मिलता तो उसमें पैरासीटामॉल था, तुम्हारे पास आइबुप्रोफेन होता है, जो सर दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। ठीक, गाँव में देखेंगे यानी ये ही मिलता है। अब स्ट्रक्चर पहले दे रखा है, यहाँ से आइबुप्रोफेन का ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद क्या रखा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर देखिए, ये अकर्स इन द वाइट क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। जो पाउडर देखा जाए तो ऑर्डर के फॉर्म में होता है, करेक्टर ऑर्डर के फॉर्म में होता है। ये क्या होती है, ये तुम्हारे पास वेरी स्लाइटली वाटर में क्या होती है, सालबुल होती है, और फ्रीली सालबुल इन एल्कोहल में तुरंत तक डूब जाएगी। और सालबुल एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्काइल, यानी एल्काइल मतलब क्या होती है, एल्काइल क्या होता है, ठीक है, एल्काइल क्या होती है, एल्काइल में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, ऐसे बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उसे हम एल्काइल बोलते हैं। ठीक है, एल्कली बोलते हैं, एल्कलाइल बोलते हैं, कुछ भी बोलिए। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा रखा है। आइबुप्रोफेन तुम्हारे पास क्या होता है, जो पेन किलर यूज किया जाता है, जो एक में काम आता है, पेन में काम आता है, जैसे बैक पेन हो गया, टूथ एक हो गया, मेंस्ट्रुअल पेन होगा, मतलब जो एट द टाइम ऑफ पीरियड के दौरान जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसे लिए यूज किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी में भी यूज किया जाता है, इन्फ्लामेशन में थोड़ा बहुत हो तो उसमें यूज किया जाता है, और रेदमिक में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी को जोड़ का दर्द है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसका ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्रूफेन हो जाएगा, आइबुजेसिक हो जाएगा, और क्या होती है, एसीफेन के नाम से इसके आता है। जे में क्या तुमसे दे रखा है, इसे ध्यान, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, इसका स्ट्रक्चर बनाना, केमिकल नेम ऑफ किसका बताना है जी, लिखा रखा नेफ्लोजीन के बारे में बता देना, क्या लिखा है, नेफ्रोजोलिन के बारे में बता देना है। तो अब यहाँ से देखिए एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, ध्यान से सुनिए। द ड्रग्स या सब्सटेंस विच इफेक्ट द लाइक द सेम एड्रेनलिन होता है, जो एड्रेनलिन की तरह काम करते हैं या इपिनेफ्रिन पे वर्क करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपका छोटा सा यहाँ से दे रखा है। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो गया, कैटोकोलामाइन हो गया, जिसका क्या एग्जाम्पल क्या एड्रेनिल हो जाएगा। नॉन कोटो, ठीक है, केटो को यानी कोलामाइन हो जाएगा, जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा, फेनाइलिफ्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इमिडाजोलिन इसका डेरिवेटिव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्लोजीन, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्लोजीन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका यूपीएससी नेम नीचे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से लिख रखा है। ठीक है, ये हो गए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे आते हैं, तुमसे कह दिया है डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एग्जाम्पल के साफ के बताना है। मतलब सिंपल से क्या, डायबिटीज मिलाइटस एक डिजीज होती है, जो डायबिटीज के एक टाइप होती है, एक डायबिटीज मिलाइटस होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले उसे डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बता देना है। तो यानी तुम्हारे पास डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, लिखा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द हाई ब्लड शुगर लेवल
ओवर द प्रोलॉन्गन पीरियड, मतलब क्या होती है, जो हमारी इंसुलिन होती है वो निकलती नहीं सही सफिशिएंट अमाउंट में, तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटस बोला जाता है। ये क्या हो सकता है, ओरिजिन ऑफ हेरिडिटी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, एज स्ट्रेस वगैरह भी हो सकती है, इसके कारण से हो सकती है। अब इसमें सिम्टम तुम्हारे पास क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने के मिलेगी, ग्लाइकोसूरिया देखने, कीटोमिनिया देखने के मिलेगी, कीटो यूरिन, मतलब जब यूरिन करेंगे उनमें कीटोन की मात्रा निकलेगी, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे ले रखा है डायबिटीज मिलाइटस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप में होता है, टाइप ए होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, और एक तुम्हारे पास क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसका अदर नेम बायोलॉजिकल नेम यहाँ से दे रखा है इसका, ठीक है। अब टाइप 1 टाइप 2 मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तीसरा क्या होती है, लिखा है गैस्टेशन डायबिटीज होती है। वन सेट ऑफ द ग्लूकोज तुम्हारे पास इंटॉलरेंस करता है इन वोमन यानी औरतों के अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इतना हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आ जाती है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन तुम्हारे पास यहाँ से आ जाने वाली है। इंसुलिन प्रिपरेशन में तुम्हारे पास पेरेंटल दिया जाता है, यानी ओरल, हाइपोग्लाइसेमिक में ओरली दे दिया जाता है, मतलब इसके अलग। इंसुलिन तुम्हारे पास कब दी जाती है, फास्ट एक्टिंग दी जाती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यहाँ से तुम्हारे पास कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ से देख सकते हैं, केवल 2-4 याद रखिएगा तब भी काम चल जाने वाला है। जैसे मेटफॉर्मिन दी जाती है जो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्या दे रखा है, गिल्मीप्राइड दे रखा है, कहाँ चला गया भैया, नहीं है का, ठीक है, गिल्मीप्राइड यहाँ से दे रखी है, ठीक है। ये सब इसका 2-4 नाम एग्जाम्पल याद रखना, अपना काम हो जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं पार्ट सी पे, याद रखना बेटा, पार्ट सी यानी 3 नंबर दे रखा है, और ये तुम्हारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है। किन्हीं भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा सिलेक्ट ड्रग द फॉलोइंग विद द एल्कलाइटिक एजेंट, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवा है जो एल्कलाइटिक एजेंट के अंतर्गत आती है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास देखा है साइक्लोफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फाइमाइड के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। इसमें क्या रखा, इन लिखा है इन वाट डोज फ्रॉम द एजिथ्रोमाइसिन इन गिवन, मतलब और यानी एजिथ्रोमाइसिन देखा जाता है किन के रूप में आता है, ठीक, यानी देखिए किसके रूप में आता है। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है गिवन फॉलोइंग डोज के फॉर्म में, ओरल सस्पेंशन में दे सकते हैं, कैप्सूल में दे सकते हैं, ट्राइबलेट में दे सकते हैं, ड्राई सिरप के फॉर्म में, इंजेक्शन, सबके रूप में एजिथ्रोमाइसिन प्रेजेंट है इस समय मार्केट में, ठीक है। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। कह दिया है बेसिक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है इन हमारे पास फिनोटोइन में। फिनोटोइन में तुम्हारे पास क्या हो जाती है, इमिडा, ठीक है, इमिडा जो लीडिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है किसमें, फिनोटोइन यानी फेंटोइन में, तो इसमें तुम्हारे पास यही रिंग की बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं, यहाँ से कह दिया है टू प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम यूज इन, क्या यूज करते हैं, बीकर का यूज करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क का यूज करते हैं, और तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं वॉल्यूमेट्री यानी वॉल्यूमेट्री फ्लास्क का तुम्हारे पास, या वॉलेंट्री यानी मेजरिंग सिलेंडर का। तो इसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए क्या कर देते हैं, वॉल्यूमेट्री फ्लास्क का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। ये हो जाए क्योंकि वॉल्यूम उसमें तुरंत भरने से नाप दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट में तुमसे पूछा कैथरेटिक का ड्रग्स यूज की जाती है। कैथरेटिक में कैथरेटिक ड्रग्स कब यूज करती है, जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा कब्ज बनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एसिडिटी में नो, रिलेटिव यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा, यहाँ पर कह दिया लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट टू प्रिवेंट द यानी सुपर सेचुएशन ऑफ द बेरियम सल्फेट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश दे रखा हैज बीन एडिड इन द रिएजेंट, मतलब कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, वो एल्कोहल में प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे यहाँ से दे रखा है कह दिया टू प्रिवेंट द डेंटल कैरी, मतलब ठीक है, टूथपेस्ट यानी सोडियम कंटेंट, कहने का मतलब क्या कर देता है, जो हमारा टूथपेस्ट जो हम करते हैं तो उसमें दांत को सड़ने के लिए, दांत से सड़ने से बचाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है स्ट्रेप्टोटियम क्लोराइड नो, जिंक क्लोराइड नो, सोडियम मेट फॉस्फेट ये नो, तो मतलब उसमें क्या कर जाता है, सोडियम फ्लोराइड यूज किया जाता है। आपको दंतमंजन यदि होगा ना तो उस पर देखेंगे सोडियम फ्लोराइड आपका होगा, कोई भी पेस्ट होगा तो उस पर देखिएगा क्लोजअप हो गया, ठीक है। इसी हमारी स्किन की यानी जो हमारी स्किन है, दांत की जो लेयर होती है इनेमल, उसे क्लीन करने में मदद करता है।
ठीक, यहाँ से आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। कह रखा है एंटी फंगल ड्रग्स कीटो, ठीक है, कीटोकोनाजोल कंटेन करता है। कौन सा कंटेन करता है, इमिडाजोल कंटेन करता है। ठीक है, इमिडाजोल ईस्ट यानी हाइड्रोसाइकिल कंटेन करता है। ठीक है, लैक्सिक्स जो ब्रांड नेम है, किसका नाम है, ठीक है, उसमें दे रखा है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड या फुरसामाइड, या तुम्हारे पास लिखा है एमिलोराइड दे रखा है, या तुम्हारे पास दे रखा है एसिटाजोलामाइड दे रखा है। तो यानी फुरसामाइड इसका एग्जाम्पल इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है नेम द एंटी डिप्रेसिक एजेंट विच इज द डाईबेंजा, ठीक है, डाईबेंजाजेपिन डेरिवेटिव होता है। तो इसका एग्जांपल तुम्हारे पास सीटालोप्राम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल में देखा जाए ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इमिप्रामीन इसका एग्जांपल इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है बेटा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है, इसे आपको मैच कराना है। ठीक है, मैच कराना है तो उसके बाद आपको क्या कर देना, मैच की जो करेगा उस पर काम कर देंगे। पहले तुमसे देखा फर्स्ट क्लास कहाँ पर जाएगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सेकेंड वाला देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, बीटा ब्लॉकर, तो ये सेकेंड तो सीधा चला जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखा जाए तो हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कहीं दिया है डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें तुम्हारे पास ये किस ग्रुप का नाम है ये आपको देखकर बता देना है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा किसके बारे में, ठीक है, वो जो ऑप्शन था तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्यूनिडीनो का इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। ठीक है, वो तेरी की हो गया। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, अब इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। कह रखा इन वाट डोज फॉर्म ऑफ आइसोसॉर्बी, ठीक है, सॉर्बाइड डाइनाइट्राइट इज गिवन, मतलब कौन सा एग्जाम्पल, यानी इसका तुम्हें डोज बता देना है। तो इसे देखा जाए तो आईपी भी दे सकते हैं, कैप्सूल, टैबलेट, मतलब तीनों के रूप में आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रखा है। ठीक है, ये हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक है, ये तो भाई थोड़ा सा पसीना लग गया इसीलिए नहीं काम कर रहा ये लगता है। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से आप 1 2 अभी 3 4 बचा हुआ, अभी बहुत बचा भाई। ठीक है, तभी एन पे देख लेते हैं। ठीक है, इस पर करना नहीं चाहते, कहीं कैंसिल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए इसे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं इस एरिया पे। ठीक है, तो आपका काम करेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए भाई काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो जाएगा तो भाई साइड हो ले, यहाँ पर आ जाते हैं। कह रखा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, चल भी रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, वो सेकंड वगैरह चल रहा है, इस पे आ जाते हैं। भाई तू इधर आ जा। ठीक, अब परेशान कर रहा है यार लास्ट में तू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इज ए फेनाइल एसीटेट एसिड डेरिवेटिव होता, तो डाइक्लोफेनेक का क्या होता है, एग्जाम्पल इसका हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जैक्ट यानी स्ट्रक्चर आपको बता देना है। एक्रीडीन का तुम्हें क्या कर देना है, यानी स्ट्रक्चर बना देना। तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से कह रखा राइट द नेम यूज ऑफ द ड्रग्स कंटेनिंग इमिडाजोलिन हेट्रोसाइकिल होता है। तो इसे तुम्हारे पास क्या दे रखा, उसका क्या बताना है, मतलब ऐसी इमिडाजोन साइकिल का यानी इमिडाजोलिन हेट्रोसाइकिल का एग्जाम्पल बता देना। तो आपको क्या हो जाएगा, यानी पहले देखिए क्या कर देना, उसका एग्जाम्पल यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख रखा कोलिनिडीन, और यहाँ पर इसका यूज भी बताना। हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, और तुम्हारे पास क्या देती हैं, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में यूज की जाती है, और तुम्हारे पास क्या होता है, मेनोपॉसल फिनिशिंग में की जाती है, डायरिया वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसके बारे में छाप देंगे। लो भैया हो गया कल्याण लगता है। ठीक है, क्या किया जाए भाई, ये तो हो रहा है यहाँ पर बट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक कैसे चलता है तो हो जाता भाई। ठीक है, तो ये लीजिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ से पसीना लग गया ना, रुक जाइए 1 मिनट। तो इसे हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास अब यहाँ से एटलीस्ट वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे इनके बारे में, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस